हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, तो ये प्लाज्मा प्रोटीन देखने से पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे ये प्लाज्मा क्या होता है। ठीक है, तो जो प्लाज्मा है हमारा लिक्विड कंपोनेंट होता है किसका, ब्लड का। जो ब्लड में हमारा लिक्विड है उसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा। और ये जो प्लाज्मा है ये 90% वाटर होता है और इसमें केवल 10% सॉलिड होता है। केवल 90% वाटर होता है और 10% सॉलिड होता है। ठीक है, और ये जो 10% सॉलिड है इसी में आएगा हमारा ये सब प्रोटीन। ठीक है, तो जो 55% है ब्लड का टोटल वॉल्यूम का, वो लगभग कौन होता है, ये प्लाज्मा होता है। जैसे कि अगर 100 ml ब्लड है, 100 ml ब्लड है तो 100 में 55 ml जो है वो क्या है, हमारा प्लाज्मा है। क्या है, प्लाज्मा है। तो लगभग 55% जो होता है खून में कौन होता है, प्लाज्मा होता है। ठीक है, जो सीरम होता है, एक टर्मिनोलॉजी आता है सीरम। तो सीरम क्या है, अगर प्लाज्मा से, जो प्लाज्मा है हमारा इन सब प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, जैसे कि एल्बुमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, फाइब्रिनोजिन हो गया। तो जैसे हम प्लाज्मा से ये फाइब्रिनोजिन को बाहर करते हैं तो इसमें कौन बचता है, एल्बुमिन बचता है और ग्लोबुलिन बचता है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं सीरम। क्या बोलते हैं, सीरम। सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजिन। प्लाज्मा से फाइब्रिनोजिन को हम अलग कर देते हैं तो वो हमारा बन जाता है सीरम। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन वैसे प्रोटीन जो हमारे प्लाज्मा में है, जैसे कि एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजिन। ठीक है, टोटल प्रोटीन कितना होता है हमारे ब्लड में, 7.3 ग्राम पर डीएल। पर डीएल मतलब जो डीएल होता है वो कितना होता है, 1/10 होता है। किसका, लीटर का। एक लीटर का 1/10 पार्ट होता है हमारा एक डीएल। 1/10 लीटर इज इक्वल टू 1 डीएल। 1 डीएल। ठीक है, 1 डीएल। ठीक, तो एक डीएल में कितना होता है, 7.3 ग्राम होता है हमारा टोटल प्रोटीन। ठीक, नॉर्मल एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन रेशियो, जो नॉर्मल रेशियो होता है एल्बुमिन का और ग्लोबुलिन का, कितना होता है प्लाज्मा में, 2:1। अगर एल्बुमिन 5 ग्राम है, ठीक है, तो जो ग्लोबुलिन होगा वो 2.5 ग्राम होगा। अगर एल्बुमिन 10 ग्राम है तो जो ग्लोबुलिन होगा वो हमारा 5 ग्राम होगा। ठीक है, 2:1 के रेशियो में होगा। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसाइज भाई, जो प्लाज्मा प्रोटीन है हमारा, इसका सिंथेसिस कहाँ पे होता है, इम्ब्रियोनिक स्टेज में। जब हम इम्ब्रियो के फॉर्म में होते हैं तो उस टाइम पे मेसेनकाइम जो सेल होता है वो मेसेनकाइम सेल से प्रोड्यूस होता है हमारा प्लाज्मा प्रोटीन। लेकिन जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो एडल्ट में लीवर में रेटिकुलो इंडोथेलियल सेल होता है। कौन, लीवर में रेटिकुलो इंडोथेलियल सेल प्रेजेंट होता है और ये प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस कराता है। ठीक है, सम अदर टिश्यू आल्सो सिंथेसाइज देम। कुछ दूसरे भी टिश्यू हैं जो कि सिंथेसाइज करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन को, जैसे कि स्प्लीन हो गया, बोन मैरो हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हाई डू वी नीड सेपरेट प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन का सेपरेशन हम लोग देखेंगे, क्या क्या मेथड से हम लोग प्लाज्मा प्रोटीन को सेपरेट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सेपरेट ही क्यों करते हैं, सेपरेट करने की जरूरत क्यों पड़ती है प्लाज्मा प्रोटीन को। ठीक है, तो जब किसी को प्लाज्मा हमें देना है, प्लाज्मा एक्सचेंज करना है, ठीक है, प्लाज्मा देना है किसी को, तो उसको उसके प्लाज्मा प्रोटीन को हम हटा लेंगे तब दे पाएंगे उसको। तो फॉर प्लाज्मा एक्सचेंज, इसके लिए, फॉर प्लाज्मा एक्सचेंज के लिए। ठीक है, टू फाइंड बायोमार्कर, बायोमार्कर को पता लगाने के लिए, फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब बायोमार्कर क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जिसके घटने या बढ़ने से बॉडी में हमारे, ठीक है, डिजीज कंडीशन हो या फिर हम उसके कारण से हम नॉर्मल कंडीशन में हो तो उसको हम बोलते हैं बायोमार्कर। ठीक है, आगे बात समझे, बायोमार्कर क्या होता है। ठीक है, फॉर डायग्नोसिस, डायग्नोसिस के लिए, किसके डायग्नोसिस, डिजीज के डायग्नोसिस के लिए, कोई बॉडी में जो डिजीज कंडीशन है उसके डायग्नोसिस के लिए हमें करना पड़ता है प्लाज्मा प्रोटीन को सेपरेट। ठीक है, और इसको सेपरेट करके इसका एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है कि हाँ क्या है प्रॉब्लम। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन का मेथड जो है प्रिसिपिटेशन मेथड है, साल्टिंग आउट मेथड है, इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी है, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड है। तो ये जो 6 मेथड है इससे हम प्लाज्मा प्रोटीन को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे प्रिसिपिटेशन मेथड, साल्टिंग आउट मेथड, इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड।
अगर इसका वीडियो आपको स्पेशल वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा और इसका हम कोशिश करेंगे एक अलग से वीडियो बनाने का, ये अलग क्या होता है इस मेथड में, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं हम प्लाज्मा प्रोटीन का, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी होता है, तो इसमें ऑनकोटिक प्रेशर का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। ये जो ऑनकोटिक प्रेशर है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऐसा प्रेशर जो ऑस्मोसिस के प्रोसेस को स्टॉप करे या हिंडर करे। जैसे यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है ये सॉल्यूशन का, ठीक है, और इधर सॉल्वेंट है, तो यहाँ से सॉल्वेंट इधर, जिधर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है उधर जाना चाहेगा, ठीक है। तो इसको हिंडर कौन करेगा, ये ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो प्रेशर है ऑस्मोटिक प्रेशर, इसी को बोलते हैं। ये रोक रहा है इधर फ्लूइड को, वाटर को जाने से इधर रोक रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब ये ब्लड में है हमारा, तो इसको बोलेंगे हम कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि जो ब्लड है हमारा वो क्या है, कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है। जो ब्लड है हमारा वो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है, इसीलिए हम यहाँ पे इसको बोल रहे हैं कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। और ये होता कितना है, नॉर्मली 25 mm Hg होता है। कितना होता है नॉर्मली, 25 mm Hg होता है, ठीक है। और दूसरा इसका क्या प्रॉपर्टी है, बफर एक्शन। बफर एक्शन, जैसे कि ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4 होता है। जैसे ही ब्लड का पीएच 7.3 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि H+ का जो कंसंट्रेशन है आयन का वो बढ़ गया, ठीक है, तभी तो पीएच कम हो गया, H+ का कंसंट्रेशन बढ़ गया। तो ये H+ जो बढ़े हुए कंसंट्रेशन है इसको प्लाज्मा प्रोटीन क्या करेगा, क्वेंच कर लेगा, इसको बाइंड कर जाएगा, इसके साथ क्वेंच कर लेगा, तो इसकी कमी हो जाएगी। और जब इसकी कमी होगी तो फिर से ये 7.3 जो हुआ था ये फिर से 7.4 हो जाएगा, फिर से नॉर्मल अपने पीएच पे चला जाएगा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं बफर एक्शन। एक्सेप्टेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड बफर एक्शन, ठीक है। इतनी बात है समझ में, ठीक। आगे देखते हैं, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन क्या है, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, क्या फंक्शन है प्लाज्मा प्रोटीन का, ठीक है। इसमें पहला है रोल इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड। जो ब्लड का कोगुलेशन है, ब्लड का थक्का जमना है, उसमें ये हेल्प करता है। और बेसिकली ज्यादा कौन हेल्प करता है, फाइब्रिनोजिन, ठीक है। फाइब्रिनोजिन कौन है, ये प्लाज्मा प्रोटीन है, जो कि इसेंशियल होता है किसके लिए, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड के थक्का जमने के लिए ये इसेंशियल होता है, कौन, फाइब्रिनोजिन प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। सेकेंड रोल है इस प्लाज्मा प्रोटीन का, फंक्शन है रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म में जब भी कोई प्रॉब्लम होता है बॉडी में, ठीक है, तो डिफेंस में ये जो प्रोटीन है हेल्प करता है, ठीक है। जैसे कि गामा ग्लोबुलिन, ठीक है, ये प्रोटीन है, ये एक एंटीबॉडी की तरह काम करता है प्रोटीन, लेकिन ये काम किसी तरह करेगा, एंटीबॉडी की तरह। कि जब कोई भी माइक्रोब्स का अटैक होगा, एंटीजन का अटैक होगा हमारे बॉडी में, तो ये जो एंटीबॉडी है ये उसको न्यूट्रलाइज करने का कोशिश करेगा, न्यूट्रल करने का, उससे लड़ेगा, उसको लड़ के उसको खत्म करना चाहेगा, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म में ये हेल्प करता है, फंक्शन है इसका। जैसे कि गामा ग्लोबुलिन एक्ट एज ए एंटीबॉडी, ठीक है। और ये गामा ग्लोबुलिन जो है इसको और क्या कहते हैं, ऑल्सो इम्यूनोग्लोबुलिन। क्या बोलते हैं इसको, इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। ग्लोबुलिन प्रोटीन है, ठीक है। एंटीबॉडी रिएक्ट विथ एंटीजन। जो एंटीबॉडी है हमारा रिएक्ट करता है एंटीजन के, और किसके एंटीजन से, ऑफ डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अलग अलग जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वहां से जब एंटीजन आता है हमारे बॉडी में तो उसके साथ ये लड़ता है और लड़ करके उसको पराजित कर देता है, ठीक है। तीसरा फंक्शन है ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ये केवल इम्यून सिस्टम के लिए और ये ब्लड कोगुलेशन के लिए नहीं है, और कहां पे ये ट्रांसपोर्ट भी कराता है, ठीक है। और ज्यादातर कौन है इसमें शामिल, कौन प्लाज्मा प्रोटीन, एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन। एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन, तो ये किसको ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये लिपिड को ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स को करता है, विटामिन्स को करता है, मिनरल्स को करता है। और किसके थ्रू करता है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, ब्लड के धारा में ये खुद ले करके किसको, लिपिड को, हार्मोन को, विटामिन्स को, मिनरल्स को, और ये एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है, कौन, प्लाज्मा प्रोटीन। तो ये ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये प्लाज्मा प्रोटीन का क्लास, अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए किस पॉइंट से, किस वर्ड से आपको डिटेल में चाहिए लेक्चर, ठीक है। और ठीक है, और ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू।